राज्य का सबसे पहला दायित्व होता है लोगों को सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा देना। नीतीश कुमार आते ही बिहार के लोगों को जान माल की सुरक्षा प्रदान की, बिहार में शांति लाया, अपराधों पर नियंत्रण किया। जो बेटी कभी सुरक्षा बेटियों को, महिलाओं को दिया जाता था, ये मुख्यमंत्री जी की सोच ही है कि आज वही बेटी समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही है। जिन महिलाओं को घर के मसले में सलाह नहीं लिया जाता था, 50% रिजर्वेशन का ये आउटकम आया कि वो महिलाएं अब इलाके के डेवलपमेंट की वो बात करने लगी। खुशी की बात है, हम लोग खुश हैं, पार्टी खुश है और हम सभी लोग खुश हैं कि नीतीश कुमार जी पुनः 25 से 30 बिहार की सेवा करेंगे। और जिस प्रकार से 20 वर्षों में उन्होंने एक बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाया है। सर, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आपको तो संजोग है कि आप लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे हैं। सर, क्या खासियत है नीतीश कुमार जी में जो 20 साल सरकार में रहते हुए फिर जो है जनता जो है एकदम जबरदस्त समर्थन के साथ मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के लिए पैदा हुए हैं और जिस प्रकार 20 वर्षों में कबड़ी हुई बिहार को बनाया, उन्होंने हर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया, तो जनता खुश थी और उम्मीद थी कि नीतीश कुमार ही बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। बहुत सरकारें बिहार में आई, 55 साल 60 साल तक कांग्रेस भी राज किया, 15 साल तक लालू यादव जी भी राज किए, लेकिन जो उम्मीदें थी जनता का, उन उम्मीदों पर ये पार्टी सरकार नहीं खड़ी हुई और नीतीश कुमार खड़ा हुए। राज्य का सबसे पहला दायित्व होता है लोगों को सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा देना। नीतीश कुमार आते ही बिहार के लोगों को जान माल की सुरक्षा प्रदान की, बिहार में शांति लाया, अपराधों पर नियंत्रण किया, भय मुक्त किया। यह सबसे बड़ा राहत बिहार के लोगों को मिला। उसके बाद विकास की शुरुआत की, खास करके बच्चे बच्चियां जो स्कूल नहीं जाया करते थे उसको पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचा भी लोग। महिलाओं के उत्थान, जो समाज का आधी आबादी है, जिसको लोग अछूत माना करते थे, घर से निकलने पर आलोचना हुआ करता था, नीतीश कुमार ने उन महिलाओं को निकालकर राजनीति में ताकत दिया। पंचायतों में आरक्षण दे करके, नगर निकायों में आरक्षण दे करके। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि डॉक्टर लोहिया के नीतियों पर महिलाओं को लाकर जो नीतियां नीतीश कुमार जी ने बनाया, तो ये सब सारे एक नहीं सैकड़ों ऐसा काम उन्होंने किया जिससे जनता को लगा कि यही बिहार का मसीहा है, यही बिहार में बदलाव आने वाले दिनों में भी करेगा। तो विश्वास लोगों ने किया। सर, जो कुछ काम छूट गए थे 20 साल में, क्या वो इस बार पूरा हो जाएंगे? नहीं, 2 कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक तो 2005 से 2025 से 30 उद्योगीकरण का काल होगा, जिसका समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी कल की मीटिंग में जो अपने कार्यालय में मीटिंग किया कि अब निवेश का समय बिहार में आ गया है। तो निश्चित रूप में 5 वर्षों के बीच बिहार में उद्योगीकरण का काम होगा। और जो 1 करोड़ घोषणा उन्होंने किया है कि हम रोजगार और नौकरी देंगे, उसकी भी शुरुआत 5 वर्षों में मतलब मिलेगा लोगों को 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां। तो ये तो 2 घोषणा पहले मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। साथ ही महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 10,000 रुपया दिए गए, 2 लाख और देने की बात है जो काम कर रहे होंगे। तो ये सब मामले हैं जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करेंगे लोग। अंजुम आरा मैडम से बात करते हैं। मैडम, इस बार महिलाओं का आशीर्वाद आप लोग को बहुत मिला है।
देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम अपने 13-14 करोड़ जो बिहार वासी उन लोगों को कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर पे नारी शक्ति को, महिलाओं को। और ये आपका जो सवाल है कि इस बार नहीं, मुझे लगता है कि ये कहना उचित नहीं होगा। 2005 से लेकर के इस बार तक इस बार जबरदस्त मिला। नहीं, बता रहे हैं आपको, वही बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में उनका जो संकल्प था न्याय के साथ सबका विकास, उसमें सबसे ज्यादा अगर प्राथमिकता के आधार पे चर्चा राष्ट्रीय पटल पे या वैश्विक स्तर पे होती है तो वो होती है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, चाहे राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच, उनकी योजनाएं, उनके प्रोग्राम जो थे वो बिहार में वाकई में एक सामाजिक मौन क्रांति बिहार में आया। सोचिए ना, जो बेटी कभी सुरक्षा बेटियों को, महिलाओं को दिया जाता था, ये मुख्यमंत्री जी की सोच ही है कि आज वही बेटी समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही है। जिन महिलाओं को घर के मसले में सलाह नहीं लिया जाता था, 50% रिजर्वेशन का ये आउटकम आया कि वो महिलाएं अब इलाके के डेवलपमेंट की वो बात करने लगी, संवैधानिक पदों पे बैठने लगी। जो महिला कभी दुखिया के तौर पे दिखती थी, वो महिला अब मुखिया बन करके संवैधानिक पदों पे विराजमान है। तो ये परिवर्तन आया बिहार में। जो बेटी कभी जो है ना, मतलब उसको लोग जहमत समझते थे, वो अब अल्लाह की रहमत की तरह समझने लगी। 35% का रिजर्वेशन आप देखेंगे कि बिहार की बेटियां और महिलाएं जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए न सिर्फ दरवाजे खोले बल्कि पूरा आसमान दिया, और सबसे बड़ी चीज कि भय मुक्त, डर मुक्त उन्होंने माहौल दिया। तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था और जवाबदेही भी थी हम महिलाओं के ऊपर और तमाम बिहार वासियों के ऊपर कि जो डेवलपमेंट कैरी ऑन हो रहे हैं ना, चाहे वो आधारभूत संरचना हो या फिर मानव विकास हो, ये डेवलपमेंट कहीं से भी बाधित नहीं हो, ये और आगे बढ़े। और इस बार जो हमारी एनडीए की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, तो बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घोषणा जो होता है वो अनाउंसमेंट नहीं होता बल्कि वो कमिटमेंट होता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी सरकार का कमिटमेंट पूरा करना का जो है ना, वो यूएसपी है, वही हमारी पूंजी भी है। तो 5 वर्षों में 2025 से 2030 का जो कमिटमेंट है वो है 1 करोड़ युवा एवं युवतियों को रोजगार देना, नौकरी देना, और साथ ही साथ बिहार में एक लंबा छलांग लगाने के लिए, विकसित बिहार बनने के लिए एक लंबा छलांग लगाना था। उसके लिए औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बिहार में, ये सारी चीजें। तो बिहार के लोगों को, आवाम को, महिलाओं को, तमाम लोगों को इस बात का विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है और बिहार को जो विकसित बिहार, सशक्त बिहार और समृद्ध बिहार बनाने का जो कमिटमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके लीडरशिप को स्पष्ट ही नहीं बल्कि एक प्रचंड बहुत बड़ा जनादेश उन्होंने दिया है। और महिलाओं की भागीदारी, मतलब हमेशा की तरह ये बात ये सही है कि इस बार और बढ़ करके वो रहा, क्योंकि महिलाओं को विशेष तौर पे स्वावलंबी बनाने के लिए, देखिए एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को आप लाख उसे सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या जिस रूप से आप सशक्त कर दें, लेकिन वो स्वतंत्र तब तक नहीं होता है, स्वतंत्रता उसको तब तक नहीं मिलती है जब तक वो आर्थिक तौर पे स्वावलंबी ना हो जाए, आर्थिक तौर पे वो स्ट्रेंथन ना हो जाए। तो बिहार की महिला और बेटियों को तो तमाम बिंदुओं पे वो सशक्त हुई, लेकिन उनको लिबर्टी चाहिए था, वो लिबर्टी जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक नागरिक को दिया हुआ है। और इसके लिए जरूरी था कि महिलाओं को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया जाए, और उसके लिए योजनाएं चल रहे हैं। उन्हीं योजनाओं को क्या एक लाभ महिलाओं को मिल रहा है, और यही सब कारण रहा है कि बिहार की महिलाओं ने, बिहार वासियों ने बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बिहार को विकसित, समृद्ध, सशक्त बिहार बनाने के लिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन को, और साथ ही साथ केंद्र की जो सहयोग रहा बिहार को, जो बिहार सदियों से, वर्षों से आजादी के बाद से उपेक्षित रहा, जो अधिकार था बिहार का, वो अधिकार कभी मिला नहीं था। हम लोग शुक्रगुजार है बीइंग अ बिहारी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बिहार को विशेष तौर पे अपने बजट में उसको लिया, और आज बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। सर, जीत की बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदेश की जनता को धन्यवाद। और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों की तपस्या का परिणाम है कि हम लोग सर्वाधिक स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा में अभी तक समता काल से लेकर आज तक सबसे अधिक स्ट्राइक रेट कल का रहा, और हम लोग जीते हैं। इसके लिए प्रदेश की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद। सर, आप भी युवा हैं, और एक युवा नेता जो आपके विपक्ष में बैठते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव,
वो प्रतिज्ञा प्रण लाए थे, तेजस्वी प्रण, कि हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन फिर भी उनको नकार कर नीतीश कुमार पर ही जनता ने भरोसा जताया है, खासकर युवा महिलाओं ने। इस पर क्या कहिएगा? नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी है, उनकी विश्वसनीयता है। तेजस्वी यादव जी को विश्वसनीयता साबित करना होगा, प्राप्त करना होगा। वो अभी तक विश्वसनीयता प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए उनको जनता नकार चुकी है। इस जीत को सर किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल खुशी की बात है, हम लोग खुश हैं, पार्टी खुश है और हम सभी लोग खुश हैं कि नीतीश कुमार जी पुनः 25 से 30 बिहार की सेवा करेंगे। और जिस प्रकार से 20 वर्षों में उन्होंने एक बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार बनाया है, अब नीतीश कुमार जी इसे मशहूर बिहार बनाएंगे। चलिए।